हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 19 अप्रैल 2026 और आज की क्लास में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज भगवान परशुराम जी जयंती है, तो भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव की सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ है हमारे राजस्थान का बहुत ही अनुपम त्यौहार जिसका नाम है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। और हमारे YouTube चैनल पर जितने जो नए मित्र जुड़े हैं उन सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी मित्र जो चाहने वाले हैं, जो हमारी क्लास को देखते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो क्लास है उसके अंदर चल रहे हैं राजस्थान के मेले और उनसे जुड़े हुई महत्वपूर्ण तिथियाँ। और इसके साथ साथ जो राजस्थान की एग्ज़ाम, जो लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए हमारी जो जीके की जो क्लास चल रही है उसके अंदर हम राजस्थान के मेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर चल रहे हैं। तो आज के बिंदु के अंदर हम राजस्थान के जो मेले हैं, उत्सव हैं, उनके स्थान हैं, उनका जो महीना है जब उनका आयोजन होता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से आग्रह रहेगा कि आप सभी हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी मित्रों तक हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास मिले और लगातार आपकी स्टडी और मजबूत हो। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला बिंदु है कि वृक्ष महोत्सव खेजड़ली मेला। ये प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली जोधपुर में आयोजन होता है इसका, और ये एकमात्र वृक्ष मेला है विश्व का। इसके बाद में हम बात करें तो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले राजस्थान के जो मेले हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर के अंदर, जनवरी के महीने में होता है। मरु महोत्सव होता है जैसलमेर के अंदर, जनवरी और फरवरी के महीने में। हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, मार्च के महीने में होता है। कोलायत मेला बढ़ता है। कोलायत जो स्थान है बीकानेर का, वहाँ पर नवंबर के महीने में ये कोलायत जी का मेला लगता है। वागड़ मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर, नवंबर के महीने में। इसके बाद में एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये कोटा के अंदर फरवरी के महीने में होता है। दशहरा उत्सव कोटा का बड़ा ही फेमस है, अक्टूबर के महीने में होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है, अप्रैल के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव है तो ये समर फेस्टिवल इसको कहते हैं, माउंट आबू एवं जयपुर के अंदर मई जून के महीने में ये आयोजन इसका होता है। मारवाड़ महोत्सव है तो जोधपुर के अंदर अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। शरद महोत्सव होता है माउंट आबू के अंदर दिसंबर के महीने में। बूंदी महोत्सव की बात करें तो बूंदी के अंदर इसका आयोजन होता है दिसंबर के महीने में। अलवर महोत्सव है तो अलवर के अंदर फरवरी के महीने में। गणगौर मेला जयपुर का बड़ा ही फेमस मेला है, मार्च अप्रैल के महीने में इसका आयोजन होता है। तीज मेला लगता है जयपुर के अंदर, जुलाई अगस्त के महीने में ये आयोजन होता है इसका, और तीज की और गणगौर की बहुत ही शाही सवारियाँ यहाँ पे निकलती हैं। पुष्कर मेला है, पुष्कर अजमेर के अंदर, नवंबर के महीने के अंदर इसका आयोजन होता है। इसके बाद में आगे बात करें तो श्री महावीर जी का मेला है, ये करौली जिले के अंदर या करौली नामक स्थान पर अप्रैल के महीने में लगता है। नागौर मेला है तो ये नागौर में लगता है जनवरी फरवरी के महीने में। कजली तीज का जो उत्सव है, जो मेला है, वो बूंदी में लगता है अगस्त के महीने में। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ब्रज महोत्सव भरतपुर का बड़ा ही फेमस ब्रज महोत्सव, जो फरवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। कैला देवी मेला लगता है करौली ज़िले के अंदर अप्रैल के महीने में। डीग महोत्सव डीग के अंदर जो भरतपुर के अंदर है, अगस्त के महीने में इसका आयोजन होता है। इसके बाद में बाड़मेर बैलून महोत्सव है तो बाड़मेर के अंदर अप्रैल के महीने में इसका आयोजन होता है। जैसलमेर में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर के अंदर, और जनवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर है, जो मार्च के महीने में होता है। मीरा महोत्सव जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है।
गोडवाड़ समारोह है तो पाली के अंदर होता है अप्रैल के महीने में। खांगड़ी मेला लगता है पाली के अंदर मार्च अप्रैल के महीने में। योगा शिविर व शास्त्रीय नृत्य उत्सव होता है रणकपुर पाली का जो प्रसिद्ध है, अगस्त के महीने में इसका आयोजन होता है। रणकपुर फेस्टिवल होता है पाली के अंदर नवंबर के महीने में। सेंदरू मेला लगता है पाली के अंदर जो अप्रैल के महीने में होता है। तो ये थे राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले एवं उत्सव। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो मेले और उत्सव से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है जो फेस्टिवल हैं उनको, उत्सव हैं उनको सुमेलित करना है। तो ए का हो जाएगा बी, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है। इसके बाद में मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ का है? पतंग महोत्सव है ये तो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसके अंदर हमें याद रखना है ऊंट महोत्सव बीकानेर का। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमने अभी पढ़े हैं मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर का है। इसके बाद में पतंग महोत्सव है, तो पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? पतंग महोत्सव जैसलमेर का। इसके बाद में मेवाड़ उत्सव, मेवाड़ उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमें बताना है उदयपुर का। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है मेवाड़ उत्सव उदयपुर, मिलान करेंगे। मेवाड़ उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ उत्सव है उदयपुर का। इसके बाद में मरु उत्सव तो जैसलमेर का। पतंग उत्सव तो ये भी जैसलमेर का। और ऊंट महोत्सव है तो ये बीकानेर का। इस प्रकार से हमें इसको मिलान करना है। इसके बाद में किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़ के अंदर। निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, CADB, CADB। धनोप माता का मेला, तो धनोप माता का मेला लगता है शाहपुरा के अंदर। विक्रमादित्य मेला, तो विक्रमादित्य मेला कहाँ लगता है? सलूम्बर के अंदर। इसके बाद में है राम रावण का मेला, तो बड़ी सादड़ी के अंदर राम रावण का मेला लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद में सेवड़िया पशु मेला, तो रानीवाड़ा तहसील सांचौर जालोर के अंदर ये मेला लगता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है नारायणी माता का मेला कब भरता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बैसाख शुक्ला एकादशी को। कामाडीग में भोजन थाली मेला कब आयोजित होती है या कब होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर 3 शाकंभरी माता का मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को नहीं भरता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा पशु मेला नागौर में आयोजित किया जाता है? तो नागौर में ऑप्शन नंबर 4 रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बीजासन माता का मेला कोटा में नहीं भरता है। इसके बाद में निम्न में से सही संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 मल्लीनाथ जी पशु मेला गिर तिलवाड़ा में नहीं भरता है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास के अंदर आज हमने बात की है पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेलों के बारे में। कुछ प्रश्न जिनमें बाई मिस्टेक जो हुई उसको हमने सुधार करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी चर्चा हमने आज की छोटी सी क्लास में ज़रूर की है। अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमेशा याद रखें शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए शिक्षित, विकसित और सभ्य बनने का पूरा प्रयास करें। निश्चित रूप से माँ सरस्वती आपको सफलता प्रदान करेंगी। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा से आप सबके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी और आप आनंदित और अपने जीवन को धन्य मानते हुए निश्चित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। आप सभी को एक बार फिर से भगवान परशुराम जी जयंती की जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।
अक्षय तृतीया पर्व की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमने पर्व के बारे में, मेलों के बारे में पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे अगले बिंदु के अंदर, अगली क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आप सबके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।